बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 5th में सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर है हमारा ऑब्जर्विंग द स्काई। तो देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं चैप्टर। इट इज़ ए ब्यूटीफुल क्लियर नाइट। देखिए, रात का समय है और बहुत ही बढ़िया सीन है, क्लियर है। नाइट क्या है, बिल्कुल रात को बादल नहीं है। नाइट जो है बिल्कुल क्लियर है, मीन्स हमें स्टार जो है वो वॉच हो रहे हैं। A student watches the brilliant display of the stars up in the sky। तो एक स्टूडेंट क्या है, वॉच कर रहा है, देख रहा है। ब्राइलेंट क्या है, बहुत ही बढ़िया चमकदार जो डिस्प्ले है किसकी, स्टार्स की, किसमें, स्काई में। तो देखिए, जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है कि ब्यूटीफुल क्लियर नाइट मीन बादल नहीं है, बिल्कुल क्लियर है स्काई। तो एक स्टूडेंट क्या है, वॉच कर रहा है ब्रिलियंट डिस्प्ले को, बहुत ज़्यादा जो बढ़िया डिस्प्ले हो रही है लाइट की स्टार से। तो शी इज फैसिनेटिंग एंड आल्सो क्यूरियस। वो देखिए खुश भी है और क्या है, उसके मन में ये इच्छा भी हो रही है कि शी वांट्स टू नो व्हाई सम स्टार्स अपीयर्स ब्राइट एंड सम वेरी डिम। कि कुछ तारे जो हैं वो ब्राइट करते हैं, ज़्यादा चमकीले हैं, और कुछ क्या है, डिम हैं। आर दी स्टार्स रियली स्टेशनरी और मूविंग इन द स्काई। और उसके मन में ये भी इच्छा हो रही है कि क्या ये स्टार्स रियली मीन सचमुच में स्टेशनरी मीन एक जगह रुके हुए हैं, जब मूविंग हैं स्काई में। Are there any other celestial bodies that can be seen in the sky besides the stars? और वो ये भी जानना चाहता है कि क्या और कोई celestial मीन्स कोई रॉकी बॉडी है, कोई और बॉडी भी है स्काई में जो कि स्टार्स के साथ दिखेगी। तो देखिए, लेट अस आल्सो फाइंड ट्राई टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आइए इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढते हैं। तो स्काई वॉचिंग कैन बी फैसिनेटेड एक्सपीरियंस। तो देखिए, ये जो स्काई को देखना है, वॉच करना है रात को, ये क्या है, एक फैसिनेटिंग, बहुत ही सुंदर है, एक शानदार एक्सपीरियंस है। इट इज़ बेस्ट डन एट द प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट्स एंड द एटमोसफियर इज क्लियर विदाउट क्लाउड्स एंड डस्ट। तो देखिए, ये कहाँ पे बेस्ट होता है देखना, उस प्लेस पे जहाँ देखिए कोई ब्राइट लाइट नहीं है। ब्राइट लाइट मीन्स स्ट्रीट लाइटें नहीं है, जैसे कि टाउन्स में होती है, शहरों में होती हैं। एंड जो एटमोसफियर है हमारा, जो हवा का जो ऊपरला एरिया है, एटमोसफेयर जिसको कहते हैं, उसमें किसी प्रकार के क्लाउड या डस्ट नहीं है, मीन विजिबिलिटी है वहाँ पे। तब ये सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट इसको देखना। तो देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, ऑब्जर्व द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम। अब देखिए, दिन के टाइम में आप स्काई को देखिए एंड नाइट के टाइम भी देखिए। फॉर 5 डेज, 5 दिनों के लिए आप दिन में और रात को दोनों समय स्काई को ऑब्जर्व करना, आपने ध्यान रखना है इसको। तो रिकॉर्ड एंड ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी सीन विद द अनएडेड आई इन द टेबल गिवन हेयर। तो देखिए, जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स देखे इन 5 दिनों में, दिन में और रात में, उनको आपने क्या है, एक टेबल में डालना है, लिखना है, पिक्चर ड्रॉ करके रिकॉर्ड करना है। लेकिन करना है कैसे है, अनएडेड आई मीन्स अपनी आंखों से, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के यूज के। तो देखिए, इसमें एक वार्निंग है कि नेवर नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली। कभी भी सन को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए डे टाइम में, क्योंकि ये हमारी आंखों को क्या है, सीरियसली हार्म कर सकता है। तो देखिए, टेबल में क्या है, आपने डेट डालनी है, ऑब्जेक्ट जो उनसे आपको दिख रहे हैं वो उनकी पिक्चर डालनी है, और जो ऑब्जेक्ट्स आपको नाइट में दिख रहे हैं वो यहाँ डालने हैं। और देखिए, डज दिस ऑब्जेक्ट अपीयर टू मूव, क्या ये मूव करता है नहीं करता है, इसको आपने यहाँ पे डालना है। तो नेक्स्ट क्या, देखिए, कंपेयर करना है कंट्रास्ट को, उनकी चमक को, किसकी, डे स्काई की और नाइट स्काई की। और ऑब्जर्वेशंस क्या करनी है आपने, सर्कल्स ड्रॉ करके इस तरह से, और राइट करना आपने नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दोनों सर्कल्स में। इन द मिडल, देखिए जो मिडल क्या है इसमें सर्कल्स में, ये मिडल सर्कल है, जो बीच का ये हिस्सा है, दोनों का कॉमन है, जो कि क्रॉस कर रही है चादर को। राइट द नेम्स ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं कौन से, दैट कुड ऑब्जर्व बोथ ड्यूरिंग द डे टाइम एंड नाइट टाइम, जो दोनों समय, दिन और रात दोनों समय दिखते हैं, उनको आप इस एरिया में प्लॉट करोगे। तो देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास डे टाइम स्काई। वी कैन सी द सन, हम सूर्य को देख सकते हैं। समटाइम्स इवन द मून, और कई बार हम मून को भी देख सकते हैं, कब, ड्यूरिंग डे टाइम। तो देखिए, सन तो डे टाइम में दिखता है, लेकिन मून जो है कई बार हमें दिन में भी दिखता है। तो सन डोमिनेट्स द डे टाइम स्काई विद इट्स ब्राइटनेस। तो देखिए, सन क्या करता है, इसकी लाइट के सामने जो हमारा स्काई है वो डोमिनेट मीन्स वो फीका दिखता है, मीन्स हमारी सन की जो चमक है उसके आगे हमें जो ये स्टार्स हैं वो दिखते नहीं हैं, लेकिन थे वहीं पे। तो ड्यूरिंग द डे द सन अपीयर्स टू मूव थ्रू द स्काई। तो दिन के समय में जो सन है वो मूव करता रहता है स्काई में। इट अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो देखिए, ये ईस्ट की तरफ आता है
सुबह सुबह और वेस्ट की तरफ छिप जाता है। तो देखिए इसमें अपना डायग्राम में देखिए पाथ ऑफ द सन बताया गया है। देखिए ये ईस्ट की तरफ से आया और वेस्ट की तरफ चला गया, नॉर्थ की तरफ कभी नहीं जाता। सन जो है हमारा ईस्ट की तरफ आके साउथ की तरफ से मूव करते करते वेस्ट की तरफ चला जाता है। तो देखिए अब इसमें क्या है, वी नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस एपरेंट मोशन ऑफ द सन फॉर अस, कि ये जो मोशन है हमारे लिए ये समझना है, बिकॉज द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन द एक्सिस कैसा है, वेस्ट टू ईस्ट है। तो देखिए इस मोशन को समझना है कि जो सन है हमारा ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्यों जाता है। रीजन इसका ये है जो हमारी अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। तो देखिए सन जो है वो फिक्स है, वो एक ही जगह पे फिक्स है, लेकिन अर्थ हमारी अपने ही इर्द गिर्द घूम रही है। इस कारण क्या है, ये अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमती है, जिस कारण क्या है हमें जो सन है वो ऐसे लगता है कि जैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, जबकि सन जो था वो स्टेशनरी है। वी कैन ऑल्सो समटाइम सी सम प्लैनेट्स लाइक मरकरी एंड वीनस, कई बार हम मरकरी और वीनस जैसे प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग आवर्स, सुबह सुबह के कुछ घंटों में। तो दीज प्लैनेट्स हैव देयरफॉर बीन नेम्ड एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार्स। तो इसलिए इन प्लैनेट्स को, क्योंकि ये दिन और रात में दिखते हैं, कई बार सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में दिखते हैं, इसलिए इनको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी लो नियर द हॉरिजन इन द स्काई। तो देखिए दिखते कहाँ हैं दिन के टाइम में, मॉर्निंग में, और इवनिंग में कहाँ दिखते हैं जी, नियर द हॉरिजन मीन्स धरती के नज़दीक, ज़्यादा हाई नहीं, धरती के सरफेस के थोड़ी सी नज़दीक ही दिखते हैं ये। तो बात करते हैं नाइट डे स्काई की, नाइट टाइम स्काई की। वी ऑल नो दैट मून अपीयर्स एज द ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ऑब्जेक्ट इन द स्काई एट नाइट। तो हमें सबको पता है जो चंद्रमा है वो सबसे ब्राइटेस्ट, चमकीला और सबसे ज़्यादा जो हमें जानते, जिसको पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, ऐसा ऑब्जेक्ट है स्काई में नाइट के टाइम पे। तो सबको पता है कि मून क्या है। इन एडिशन टू मून, मून के अलावा स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर द अदर सेलेस्टियल बॉडीज दैट कैन बी सीन इन द नाइट स्काई। तो देखिए मून के अलावा, चंद्रमा के अलावा स्टार्स जो तारे हैं, प्लैनेट्स जो ग्रह हैं वो भी दिखते हैं हमारे, क्योंकि ये भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, रॉकी बॉडीज हैं जो कि नाइट में दिखती हैं। वी हैव लर्न ए लिटिल बिट अबाउट द प्लैनेट्स इन द प्रीवियस चैप्टर। तो अभी जो हमने चैप्टर प्रीवियस किया था उसमें हमने कुछ सीखा था इनके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। द प्लैनेट वीनस इज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई आफ्टर द सन एंड द मून। तो देखिए हमें पता है जो वीनस जो हमारा प्लैनेट है वो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है हमारे स्काई में, किसके बाद, सन के बाद और मून के बाद। वीनस इज नॉट द ओनली प्लैनेट वी सी इन द नाइट स्काई। देखिए वीनस एक अकलौता ऐसा ग्रह नहीं है जिसको हम नाइट में देख सकते हैं। मार्स, जुपिटर, सैचुरन एंड आर द अदर प्लैनेट्स दैट कैन बी सीन इन द नाइट स्काई। तो हम मार्स को, मंगल को, जुपिटर को, सैचुरन को भी रात को देख सकते हैं नाइट स्काई में, इवन विद द अनएडेड आई। अनएडेड आई मीन्स विदाउट टेलीस्कोप के, बिना दूरदृष्टि से, दूर जो देखने वाली मशीन होती है हमारी टेलीस्कोप, जिससे हम दूर की चीज़ें देखते हैं, उसकी हेल्प के बिना इनको हम देख सकते हैं। इसको कहते हैं अनएडेड आई, बिना किसी हेल्प के। द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स आर वेरी फैंट। जो बाकी प्लैनेट से काफ़ी फैंट, धुंधले हैं, एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ पावर टेलीस्कोप्स। तो देखिए जो बाकी प्लैनेट्स इनके अलावा उनको देखने के लिए हमें पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, जिसके बिना उसको नहीं देख सकते। तो डू यू नो में है द प्लैनेट सैचुरन वाज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड बाय यूजिंग ए टेलीस्कोप। तो जब भी टेलीस्कोप का यूज हुआ था तो सबसे पहला प्लैनेट था जो हमें डिस्कवर किया था इंसान ने, वो था सैचुरन। नेक्स्ट डू यू नो में है अवर सन शाइन्स विद द येलोइश वाइट लाइट। जो हमारा सन है जो शाइन करता है, जब चमकता है तो उसकी जो लाइट है येलो वाइट कलर की है। ऑल दी अदर स्टार्स आर हाउएवर नॉट येलोश वाइट। लेकिन दूसरे स्टार जो हैं वो येलो या वाइट कलर नहीं देते। तो स्टार्स वेरी इन साइज। अब जो स्टार्स हैं, तारे हैं, इनका साइज अलग अलग है, इनकी चमक ब्राइटनेस अलग अलग है, इनका टेम्परेचर अलग अलग है, इनका कलर भी अलग अलग है। द हॉटेस्ट स्टार जो शाइन करता है वो है वाइटेस्ट ब्लू लाइट। सबसे ज़्यादा जो हॉटेस्ट जो स्टार है उसकी लाइट क्या है शाइनिंग की, वाइट ब्लू रंग की। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्स की। वी ऑल नो दैट देयर आर ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। हमें सबको पता है कि बहुत ज़्यादा नंबर में स्टार जो है हमारे स्काई में हैं। देयर आर ह्यूज पेयर्स ऑफ वेरी हॉट गैसेज हैविंग लाइट ऑफ देयर ओवन। देखिए कई सारी स्पेयर्स मीन्स ऐसे एरियाज भी हैं हॉट गैसेज के जिनकी की अपनी लाइट है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट एंड रियलाइज दैट द सन इज आल्सो ए स्टार। तो देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प है नोट करना
और इस बात को रियलाइज करना, मानना कि जो सन है हमारा वो भी एक स्टार है। इट इज द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, जिस हमारी अर्थ के सबसे नजदीक का स्टार है जिसको हम सन कहते हैं। इट मे कम एज ए सरप्राइज टू यू बट इट्स ब्राइटनेस इज लेस देन मैनी ऑफ द स्टार्स। देखिए आपके लिए ये सरप्राइज की बात होगी, आप इस बात से हैरान होंगे जान के कि जो ब्राइटनेस है हमारे सन की वो कम है किससे, बाकी स्टार्स से। काफी ऐसे स्टार्स हैं जिनकी ब्राइटनेस इससे ज्यादा है। वी नो दैट द सन इज ए स्टार ऑफ एवरेज ब्राइटनेस। तो देखिए सन क्या है, एक स्टार है जिसकी जो ब्राइटनेस है वो ना ज़्यादा ना कम, एवरेज है। तो ऑलमोस्ट आर द स्टार ऑल द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फार्दर अवे फ्रॉम अस एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस। तो देखिए जो सभी स्टार्स हैं वो मिलियंस टाइम्स, काफ़ी मिलियंस टाइम क्या है हमसे फार्दर अवे मीन्स बहुत दूर हैं, किसके मुकाबले में, सन की डिस्टेंस के मुकाबले में, मीन्स सन के मुकाबले में वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। इट इज़ फॉर द रीज़न दैट द सन अपीयर्स लाइक ए बॉल टू अस। इसी कारण जो सन हमारे नज़दीक है इसलिए हमें ये बॉल की तरह दिखता है। बट अदर स्टार्स अपीयर ओनली एज द पॉइंट्स और डॉट्स। लेकिन बाकी स्टार जो बहुत दूर होने के कारण हमें या तो पॉइंट्स दिखते हैं या डॉट्स की फॉर्म में दिखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्स अपीयर्स एट डिम पॉइंट इन द नाइट स्काई। तो नाइट स्काई में जो स्टार्स हैं वो हमें डिम से पॉइंट्स लगते हैं, जैसे पॉइंट लगा रखे हो किसी ने। दिस इज ड्यू टू देयर वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस, क्योंकि ये इसलिए दिखते हैं क्योंकि इनकी जो डिस्टेंस है हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। तो बहुत ज़्यादा दूर होने के कारण ये बहुत छोटे दिखते हैं पॉइंट की तरह। दे डू नॉट डिसपियर ड्यूरिंग द डे टाइम। देखिए डे टाइम में ये डिसपियर नहीं हो जाते, गायब नहीं हो जाते। दे आर प्रेजेंट देयर इन द स्काई, वो प्रेजेंट है, वही है स्काई में ऑल द टाइम, सभी समय वो वहीं होते हैं। हाउएवर दैट आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे टाइम, लेकिन वो डे टाइम में विजिबल नहीं होते। किसके कारण, ड्यू टू द सनज ब्राइटनेस, क्योंकि हमारे सन की लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि उसके सामने उनकी लाइट हमें दिखती नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टेलेशन। तो लेट अस क्लोजली एंड केयरफुली ऑब्जर्व सम ब्राइट एंड प्रोमिनेंट स्टार्स ऑन ए क्लियर नाइट स्काई। तो देखिए जब नाइट्स क्लियर हो, रात को जो स्काई हमारा हमारा क्लियर है, कोई बादल नहीं है, कोई किसी प्रकार की डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, तो देखिए प्रोमिनेंट मीन कुछ खास स्टार्स को आपने ऑब्जर्व किया होगा। भी स्टार तो बहुत दिखते हैं लेकिन कुछ खास मीन्स कि जो कि कुछ अलग से पैटर्न में है, उनकी बात करेंगे। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्वेशन की। सम ऑफ दी स्टार्स अपीयर टू फॉर्म सम काइंड ऑफ पैटर्न। तो कुछ स्टार्स क्या हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कोई वो पैटर्न बना रहे हैं। रिसेंबल टू सम फैमिलियर फिगर्स, कई बार ऐसे लगता है स्काई में स्टार्स को देखने में जैसे कुछ स्टार्स मिलकर कोई ट्रायंगल, रेक्टेंगल या किसी प्रकार की किसी तरह की पिक्चर बना रहे हैं जो कि हमें फैमिलियर होते हैं, जिस पिक्चर से हम फैमिलियर होते हैं। सच ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। तो ऐसे स्टार्स के ग्रुप को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स कहते हैं। तो कॉन्स्टेलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है दैट अपीयर टू फॉर्म सम रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स और शेप इन द स्काई। तो ये देखिए कॉन्स्टेलेशन क्या है, एक ग्रुप ऑफ स्टार्स है जो कि अपीयर होता है हमारे स्काई में। क्या क्या बनाता है, एक रेकॉग्नाइज्ड, एक जान पहचान वाली एक पिक्चर या पैटर्न बनाते हैं ये। तो देखिए डू यू नो में है, एंशियंट पीपल डिवाइज द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टेलेशन। जो पुराने लोग थे उन्होंने ये कंसेप्ट था जो कॉन्स्टेलेशंस का, ये कैसे किया था, बताया था सो दैट दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड लेवल सम ऑफ द स्टार्स इन द स्काई, ताकि वो कुछ स्टार्स को हमारी स्काई में लेबल कर सके, उनको जान सकें। दिस वॉज इंपॉर्टेंट फॉर देम एज दे वर डिपेंडेंट ऑन द स्टार्स टू फाइंड द डायरेक्शन एंड टू मियर द टाइम। तो पुराने लोग क्यों इनको मियर करते थे, इनको क्यों ध्यान रखते थे, क्योंकि उनके लिए वो डिपेंडेंट थे इन स्टार्स के ऊपर फाइंड करने के लिए डायरेक्शंस को और टाइम को मापने के लिए कि अब यहाँ स्टार है तो इतना समय हो गया, अब स्टार जब इस डायरेक्शन पे आ जाएगा तो इतना समय हो जाएगा। वी कैन इजिली रिकॉग्नाइज सम कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई। तो हम ऐसे ही कई ग्रुप्स को, स्टार्स को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टेलेशन, जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स हैं वो देखिए, विच कैन बी सी ड्यूरिंग द स्प्रिंग, जो कि स्प्रिंग के समय में दिखते हैं। इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, मतलब कि नाइट स्टार्ट होते ही, अर्ली पार्ट मीन जैसे ही रात हुई तब उसके कुछ घंटों के बीच बीच में। तो देखिए ऐसा ही कॉन्स्टेलेशन क्या है, उर्सा मेजर। दिस इज आल्सो नोन एज ग्रेट बियर और बिग डिपलर भी कहते हैं इसको। तो देखिए टू स्टार्स एट द टॉप ऑफ द कॉन्स्टेलेशन आर कॉल्ड पॉइंट्स। तो देखिए इसमें क्या है, जो जो स्टार्स टॉप पे हैं ये उर्सा मेजर हैं। देखिए ग्रुप सा बना रहा है ऐसे, कोई रेकोगनाइज पिक्चर सी जिस तरह पी होती है इंग्लिश की। तो देखिए इसमें क्या है, जो स्टार्स के जो टॉप वाले पॉइंट्स इनको कहते हैं पॉइंटर्स।
दिस इज बिकॉज द लाइन ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स इज इन ए डायरेक्शन ऑफ द स्पेशल स्टार कॉल्ड द पोल स्टार। तो देखिए क्योंकि इनकी जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो किसको शो कर रही है, पोल स्टार को, इसलिए इनको कहते हैं पॉइंटर्स, जो कि नॉर्थ में पोल स्टार की तरफ बढ़ती है। तो सम ऑफ अदर इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशंस क्या हैं, इसके अलावा ओरियन जो कि विंटर में दिखती है, उर्सा माइनर जो कि स्मॉल डिपलर भी कहते हैं इसको, ये विजिबल होती है स्प्रिंग में, एंड कैसियोपिया जो कि विजिबल होती है ऑटोमन में, पतझड़ के टाइम पे। तो बात करते हैं पोल स्टार की। देखिए ये पोल स्टार अर्थ की, देखिए जो नॉर्थ है साउथ है, इसके सीध में यहाँ पे एक स्टार है जिसको पोल स्टार कहते हैं, क्योंकि ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो पोल स्टार और ध्रुव तारा भी कहते हैं इसको। एक स्पेशल स्टार है जो प्रेजेंट होता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ऊपर, यहाँ पे जैसे कि ये पिक्चर में दिखा रखा है आपको, यहाँ पे है ये नॉर्थ साइड में। तो देखिए ये स्टार अनलाइक अदर स्टार्स अपीयर्स टू रिमेन फिक्स्ड एट द वन प्लेस। ये देखिए बाकी स्टार्स की तरह नहीं कि घूमता रहेगा, कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा, ये हमेशा ही एक ही जगह पे फिक्स होता है। इसका देखिए कारण क्या है, दिस इज सो बिकॉज इट लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्योंकि देखिए जो रोटेशन है, इस रोटेशन के इर्द गिर्द हमारी अर्थ घूमती है और जिस एक्सिस के जस्ट ऊपर है, इसलिए ये हर समय हमें दिखता रहता है। तो बिकॉज ऑफ दिस स्पेशल फीचर दिस स्टार हैज बीन यूज्ड फॉर ट्रैवल बाय ट्रैवलर्स एंड इट डिफाइंस द नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसी खूबी के कारण, क्योंकि इसकी लोकेशन जो है हमारा धरती के घूमने वाली एक्सिस के ऊपर है, तो हमें हर समय विजिबल होता है। तो इसका यूज क्या है, ट्रैवलर्स करते हैं डायरेक्शन को देखने के लिए। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी करने के लिए डिजाइन करना है पैटर्न कॉन्स्टलेशंस का और उनको नाम देना है। तो मटेरियल इसमें क्या चाहिए, A4 साइज की ब्लैक कार्डबोर्ड चाहिए, क्योंकि स्काई ब्लैक कलर का होता है। आपको ग्लू चाहिए, फैब्रिक स्टिक चाहिए, क्रायंस रंग चाहिए, एल्यूमिनियम की फॉयल चाहिए। प्रोसीजर क्या है, आपने दो कॉन्स्टलेशंस हैं बनाने हैं, एक विजिबल समर में एक विंटर में, यूजिंग द एल्यूमिनियम फॉयल। और एक 3D स्टार्स बनाने हैं आपने रोल करके फॉयल को बॉल्स की फॉर्म में। तो स्टिक दी स्टार्स बॉल्स ऑन द ब्लैक कार्डबोर्ड। तो काले कार्डबोर्ड के ऊपर इनको एल्यूमिनियम की जो बॉल्स बना के उनको स्टिक कर देना है। वो ऐसे दिखे जैसे कि टू कॉन्स्टेलेशन दिखते हैं, ऑलरेडी ड्रा किए हुए हैं बुक में। अब देखिए क्रॉन्स बिन रंगों की मदद से आपने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी है जो कि इन स्टार्स को ज्वाइन करेंगी। नेक्स्ट कट आउट दी लेटर्स, लेटर्स को कट कर कर आपने इनको नेम देना है कॉन्स्टेलेशंस को, यूजिंग द एल्यूमिनियम फॉयल शीट। अब इनको लेबल करना है अपने कार्डबोर्ड के ऊपर। तो ये एक एक्टिविटी है जो आपने करनी है बच्चों ने। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाइंग द प्लैनेट्स इन द स्काई। स्काई में हम प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करना है। वी कैन आइडेंटिफाई ए प्लैनेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द सन्स बाय क्लोजली ऑब्जर्विंग द नाइट स्काई। तो नाइट स्काई को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने के बाद क्या है, हम ये जान सकते हैं कि स्टार्स के पीछे, उनके बैकग्राउंड के पीछे हम प्लैनेट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्लैनेट्स क्या हैं, जिससे हम उनको डिस्टिंग्विश मीन डिफरेंस कर सकते हैं स्टार से। मीन जब हम स्काई को देख रहे हैं तो हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा तारा है और कौन सा प्लैनेट है। उसके लिए देखिए क्या है, कुछ ये फीचर्स हैं जिनको अलग करते हैं प्लैनेट को एक स्टार से। तो एक प्लैनेट क्या है, क्लोजर टू अस है देन द स्टार्स। जो प्लैनेट होगा वो हम हमारे नजदीक होगा और स्टार्स हमसे दूर होंगे। दैट्स वाई प्लैनेट्स अपीयर लाइक टीनी डिस्क्स वाइल द वेयर इज द स्टार्स अपीयर एज पॉइंट्स। इसलिए जो प्लैनेट्स होंगे वो डिस्क की फॉर्म में दिखेंगे आपको इस तरह, लेकिन जो स्टार्स है वो आपको डॉट की फॉर्म में दिखेंगे। स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। देखिए स्टार्स जो होंगे वो ट्विंकल करेंगे, जगमाएंगे, टिमटिमाएंगे, लेकिन प्लैनेट्स नहीं टिमटिमाएंगे। तो इससे पता लगता है कि हम स्टार को देख रहे हैं या प्लैनेट्स को देख रहे हैं। स्टार्स डू नॉट अपीयर टू चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन विद ईच अदर इन द स्काई। देखिए जो स्टार्स होंगे वो कभी भी अपनी रिलेटिव पोजीशन नहीं बदलते, वो सेम दूरी पे रहेंगे एक दूसरे से। लेकिन प्लैनेट्स आपको पता था वो रोटेट रेवोल्यूशन करते रहते हैं, वो अपनी रिलेटिव पोजीशन एक दूसरे के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो दे अपीयर टू मूव अगेंस्ट द प्लैनेट्स बैकग्राउंड ऑफ द स्टेशनरी स्टार। तो दो देखिए प्लैनेट्स क्या हैं, स्काई में आपको मूव करते दिखेंगे, उनकी जो मूवमेंट है, लोकेशन है, वो घंटों के हिसाब से बदलती रहेगी, लेकिन स्टार्स वहीं रहेंगे एक दूसरे के रिलेशन में। मीन्स एक तारा दूसरे तारा जितनी दूरी था वो शिफ्ट हो सकता है अर्थ के रोटेट से, लेकिन उसका दूरी वहीं रहेगी। तो दिस वाज द रीजन कि लोगों ने इनको प्लैनेट्स का नाम दिया है, मीन्स वांडरिंग स्टार्स। तो प्लैनेट्स को हम वांडरिंग स्टार्स मतलब कि वांडरिंग मीन जो घूमती रहती है चीज उसको कहते हैं। इसलिए प्लैनेट्स को लोगों ने क्या, पुराने लोगों ने क्या कह दिया था, वांडरिंग स्टार्स, जो कि ऐसे स्टार्स हैं प्लैनेट्स जो घूमते रहते हैं। चेंजिंग द नाइट स्काई, तो चेंजेस की बात करते हैं। वी नो
दैट द स्टार्स डू नॉट अपीयर टू मूव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन द स्काई। तो हमें पता लग गया कि जो स्टार्स हैं वो एक दूसरे के अकॉर्डिंग मूव नहीं करते स्काई में। इफ वन क्लोजली ऑब्जर्व सम ब्राइट स्टार्स फॉर एन आवर सो, अगर हम एक स्टार को, ब्राइट स्टार को देखते भी रहें घंटों तक, तो देखिए इट विल बी फाउंड दैट देयर इज अ स्लाइट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द स्टार इन द स्काई। तो देखिए अगर हम एक तारे को देखते रहें घंटों तक, तो हम क्या देखेंगे, इसकी पोजीशन में शिफ्टिंग है, ये जहां दिख रहा था उससे शिफ्ट हो गया है कहीं पे। तो देखिए ये स्टार्स लाइक द सन अपीयर टू मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। तो देखिए जैसे कि सन था वो फिक्स है एक जगह पे, स्टार्स भी फिक्स हैं, लेकिन जैसे सन हमारा मूव करता रहता है, उसी तरह जो स्टार्स है वो हमारी धरती की रेवोल्यूशन के कारण मूव करते रहते हैं। तो इसका कारण क्या है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट होती रहती है, इसलिए हमें तारे जो स्टार्स हैं और जो सन है जो कि फिक्स है वो हमें ऐसे लगता है जैसे कि मूव कर रहे हैं। तो देखिए डू यू नो में है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है हमारी सन के इर्द गिर्द घूमती है। अलॉन्ग विद दिस रेवोल्यूशन अराउंड द सन, अर्थ आल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, लेकिन साथ ही साथ जो अर्थ है खुद के इर्द गिर्द भी घूमती है। दीज टू मोशंस ऑफ द अर्थ कॉज द सेम स्टार टू अपीयर टू राइज 4 मिनट्स अर्लियर एवरी डे। तो देखिए इस मोशन के कारण जो स्टार्स हैं उनका जो मोशन है वो हमें अर्थ पे क्या है, दिखता है 4 मिनट पहले वो राइज होते हैं एवरी डे। तो बात करते हैं डू यू नो में सेकंड, बी सी ए होल डिफरेंट सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। हम हर 6 महीने बाद डिफरेंस देखते हैं कि जो स्टार्स थे वो उनमें डिफरेंस आ गया, पहले स्टार्स कुछ और डायरेक्शन में थे अब कुछ और डायरेक्शन में हो गए, उनकी लोकेशन चेंज होगी। दिस इज बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसका कारण क्या है कि जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूमती रहती है, जिसके कारण हमें अलग अलग तरह के तारे स्टार्स दिखते रहते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये स्टार्स हैं, ये यहाँ पे फिक्स हैं, लेकिन हमारी अर्थ क्या है, जब रेवोल्यूशन लेगी तो इस तरह मूव करेगी, तो देखिए इसको अलग अलग तारे हमें अलग अलग टाइम पे दिखते रहते हैं, ये रीजन बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।